अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आपको पता है कि जो पंचेज इंस्टॉल होते हैं टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स के ऊपर, उनकी जो लेंथ होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। अब पंच लेंथ दो टाइप्स की कैसे होती है? बेसिकली इसमें एक टाइप होती है हमारी ओवरऑल पंच लेंथ और एक होती है हमारी वर्किंग पंच लेंथ। अगर आपको नहीं पता इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये वीडियो आपके लिए। अब आपको पहले ये बताया जाए बेसिकली पंच क्या होता है। पंच बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी टैबलेट कंप्रेशन मशीन का। बेसिकली ये हमारी टैबलेट कंप्रेशन मशीन की टूलिंग में आता है कि जैसी टूलिंग होती है हमारी वैसी ही टैबलेट की शेप होती है। अगर हमारा टैबलेट जो पंच है इसकी जो टिप होती है ये आगे से राउंड होगी तो राउंड शेप की टैबलेट बनेगी। अगर ये ओब्लोंग होगी तो हमारी ओब्लोंग टैबलेट प्रोड्यूस होगी। अगर ये स्टार शेप है तो स्टार शेप प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो हमारे पंचेज होते हैं ये रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे प्रेशर को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम कंप्रेशन मशीन प्रेशर रोलर्स टू द पाउडर और ग्रेन्यूल्स। मतलब हमारे जो पंच का ये जो हेड होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन ये हमारे मेन कंप्रेशर रोलर्स के अंडर आता है। वहां से ये फोर्स को लेके ट्रांसफर करता है हमारी डाई के अंदर जो पाउडर या ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको। और इस तरह एक पंच ऊपर से और एक पंच नीचे से जब प्रेशर को ट्रांसफर करते हैं पाउडर या ग्रेन्यूल्स को तो हमारी टैबलेट कंप्रेस हो जाती है। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पंच होता है इसकी जो लेंथ होती है बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती है। एक होती है ओवरऑल लेंथ, एक होती है वर्किंग लेंथ। बहुत कम लोगों को इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस का पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे ओवरऑल पंच लेंथ क्या होती है। सपोज हमारे पास ये एक अगर पंच है तो इसके स्टार्ट से लेके इसके बॉटम तक मीन इसके हेड से लेके इसके बॉटम तक की जो टोटल लेंथ होगी मीन ये पंच हेड है यहां से लेके इसकी ये जो एंड पे टिप जहां पे खत्म हो रही है उसके एजेस तक जो टोटल हमारी लेंथ होती है मेजरमेंट होती है पंच की उसको हम बोलते हैं ओवरऑल लेंथ। अब हम समझते हैं कि हमारी जो पंच की वर्किंग लेंथ है वो क्या होती है। आपको पता है हमारा जो पंच की टिप होती है वो हमेशा फ्लैट नहीं होती, उसमें हल्की सी डिप्रेशन होती है जो कि पाउडर या ग्रेन्यूल्स को दो पंचेस के दरमियान में कंप्रेस करती है। मीन हमारी जो पंच की टिप है ये आगे से इस तरह बेसिकली एक होलो कैविटी टाइप बनाती है जब दोनों पंचेस आपस में मिलते हैं। तो अगर हम एक पंच की एग्जांपल लें तो ये हमारे पास इस तरह का एक उसमें डिप्रेशन आता है। अब ये पंच के एजेस हो गए और ये बेसिकली उस डिप्रेशन का मिड पॉइंट होता है। तो हमारी जो वर्किंग लेंथ होती है इसके लिए हम पंच की जो मेजरमेंट लेते हैं वो हेड से लेके इसकी जो डिप्रेशन होती है अंदर वाली साइड बेसिकली यहां तक की मेजरमेंट को हम लेते हैं। ये जो पोर्शन कप डेप्थ वाला होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। सादा लफ्जों में हमारी हेड से लेके पंचेस के एंड वाले एजेस तक की टोटल हाइट को हम ओवरऑल पंच लेंथ बोलते हैं। और अगर हम कप डेप्थ को उसमें से ओवरऑल लेंथ में से माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास जो लेंथ बचती है उसको हम पंच की वर्किंग लेंथ बोलते हैं। उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको मजीद इस पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। मेरी वेबसाइट farmandform.com लाजमी विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।